बिहार टीचर टीआरई 4 का वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाला है और इसमें आरक्षण का दावा करने वाले ओबीसी कैंडिडेट, चाहे वो बीसी 1 से बिलोंग करता हो चाहे बीसी 2 से, उनको इसमें एनसीएल सर्टिफिकेट देना अनिवार्य है। इसका ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं और इस वीडियो को देखने के बाद आप भी अपना आवेदन बिना किसी गलती के अपने से फिलअप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका ऑनलाइन आवेदन रिजेक्ट नहीं हो या इस आवेदन के प्रोसेस में अगर आपको कोई दिक्कत है तो इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप हर प्रोसेस को ध्यान से देखें। और साथ ही जब यह एनसीएल सर्टिफिकेट बनकर के तैयार हो जाएगा तो बिहार सरकार के किसी भी वैकेंसी में आप आरक्षण का दावा करने के लिए इस एनसीएल सर्टिफिकेट को आप दे सकते हैं। इसका वैधता जो है 1 साल रखा जाता है। जब आपका सर्टिफिकेट तैयार होता है उससे 1 साल बाद तक इसका वैलिडिटी रहता है। अगर आपके पास अभी नहीं है और आप कोई वैकेंसी में देना चाहते हैं तो आपको यह सर्टिफिकेट जरूर बनाना चाहिए। तो चलिए मैं आपको कंप्यूटर के स्क्रीन पर इस प्रोसेस को पूरा करके दिखाता हूं और साथ ही इस सर्टिफिकेट को बनाने में कितना समय लगता है और सर्टिफिकेट बन जाने के बाद आपको सर्टिफिकेट को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, इसका भी प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो के अंत में करके दिखाने वाला हूं। ये है बिहार सरकार का आरटीपीएस का सर्विस प्लस पोर्टल। इस पर आपको पहले लॉगिन करना होगा इस सर्टिफिकेट को बनाने के लिए। यहीं से आप अपना जाति, आवासीय, आय और अन्य कई सारा सर्टिफिकेट आप बना सकते हैं। अगर आपने इस पर अपना अकाउंट बना रखा है तो डायरेक्ट आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपने अपना अकाउंट नहीं बनाया है तो यहाँ से खुद का पंजीकरण का ऑप्शन चूज करके यहाँ पर आप पंजीकृत हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आएंगे, आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर फिर से लॉगिन करने के लिए आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद लॉगिन करने के यहाँ पर 3 ऑप्शंस आ गया। यहाँ पर मोबाइल पर क्लिक करके मोबाइल नंबर के जरिए आप लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे और ये दोनों चेक बॉक्स को क्लिक कर देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पासवर्ड वाला सेक्शन है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद वो पासवर्ड वाला सेक्शन हट जाता है, जिससे आपको पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं पड़ता है। डायरेक्ट यहाँ पर आप मोबाइल नंबर डाल करके साइन इन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है ओटीपी ऑन मोबाइल, इसको सिलेक्ट करके नेक्स्ट क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेज दिया जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ डाल करके साइन इन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ अप्लाई फॉर सर्विसेज पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक और ऑप्शन नजर आएगा, व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो भी अवेलेबल सर्विसेज है यहाँ पर आ जाएगा। इस सर्च वाले बॉक्स में लिखना है नन क्रीमी लेयर। नन क्रीमी लेयर के कुछ ही लेटर यहाँ पर लिखेंगे तो नन क्रीमी लेयर से रिलेटेड सारा जो सर्विसेज है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ ऊपर से जो 3 सर्विसेज दिया गया हुआ है पर्पस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बिहार के लिए है और नीचे जो 3 दिया गया हुआ है पर्पस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए है। बिहार लेवल का बनाने के लिए सबसे पहले आरओ लेवल का अप्लाई करना होगा और आरओ लेवल से ही अधिकतर जगह पर काम कर जाता है। अगर कहीं विशेष रूप से एसडीओ या डीएम लेवल का बना करके मांगा जाए तो सबसे पहले आपको आरओ लेवल का बनाना होगा। जब यह सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा तो उसके आधार पर एसडीओ लेवल का बनता है। फिर जब एसडीओ अप्रूव कर देता है तब जाकर के लास्ट में आप डीएम लेवल तक का बना सकते हैं। तो आरओ लेवल का बनाने के लिए इस वाले सर्विसेज पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यह फॉर्म खुल करके आ जाएगा और सारा मैंडेटरी फील्ड्स आपको फिलअप करना होगा। जिस जिस फील्ड पर इस तरह से रेड मार्क है उन सभी फील्ड को निश्चित रूप से भरना है। अगर आप फिलअप नहीं करेंगे तो फॉर्म को आप आगे नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर लिखा है क्या आपके पास पहले से कोई निर्गत प्रमाण पत्र है। यदि है तो यहाँ पर आपको यस लिखना है, अन्यथा नहीं लिखना होगा। यदि है तो आप यस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा नहीं पर। उसके बाद अपना जेंडर बताएंगे। जेंडर बताने के बाद यहाँ पर अभिवादन है, यहाँ पर मिस्टर या कोई अभिवादन है, दोनों में से कोई सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके नाम के आगे श्री नहीं लगा है या नहीं लगाते हैं तो कोई अभिवादन पर सिलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अपना नेम डालेंगे। जब नेम लिखेंगे तो एक बात यहाँ पर ध्यान देंगे, इसमें आपको अपना इंग्लिश नेम लिखना है और इंग्लिश नेम लिख करके जैसे ही स्पेस प्रेस करेंगे तो आपका जो हिंदी में नाम होगा इस वाले बॉक्स में ऑटोमेटिक आ जाएगा। परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ नामों को जो है यह हिंदी ट्रांसलेट सही नहीं कर पाता है। जैसे मैं एक आपको नाम लिख करके दिखाता हूँ। इसके लिए मैं VIJAY विजय BHAN भान जैसे मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहन हो गया, जो कि भान होना चाहिए था। इसको सही करने के लिए आप गूगल ट्रांसलेट या अन्य कोई वेब एप्लीकेशन का यूज करके आप वहाँ से टेक्स्ट कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। अगर यहीं पर सही करना चाहते हैं तो इस चीज़ को सिलेक्ट करके हटाना होगा और इसे लिखने के लिए इसी के अनुरूप में कुछ लेटर लिखना होगा ताकि यह सही लिख पाए। जैसे मैं लिखता हूँ BHAAN, ऐसा करके देखता हूँ
तो देख सकते हैं यहाँ पर भान हो गया है, विजय भान सही हो गया है। तो इसी प्रकार से अगर नाम लिखने में कोई यहाँ पर दिक्कत होता है तो आप यहाँ पर चाहे तो सुधार सकते हैं। अन्यथा अगर ज़्यादा प्रॉब्लम आपको हो रहा है तो आप नॉर्मल गूगल ट्रांसलेट खोलेंगे, वहाँ पर अपना नाम हिंदी लिखेंगे और सारा यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। एक बात और, जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, अगर आप एक बैक स्पेस प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आपका जो हिंदी नेम होता है वो ऑटोमेटिक एक शब्द जो है हट जाएगा। फिर से अगर आप स्पेस प्रेस करते हैं तो इसी के अनुरूप ये पहले जैसा बन गया, जो कि आपको फिर से सही करना होगा। उसके बाद जो आपका जन्म तिथि है आपके मैट्रिक के मार्कशीट में, वो वाला आप यहाँ पर इंटर करेंगे। और यहाँ पर आधार नंबर मांगा गया हुआ है। आधार नंबर अगर आप भरते हैं तो आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP मांगा जाएगा और बाद में आपसे आधार डॉक्यूमेंट्स अपलोड में नहीं मांगा जाएगा। तो अगर आप चाहे तो इसमें आधार नंबर डाल सकते हैं, नहीं डालेंगे तो आपको आधार नंबर आगे जो है अपलोड करना होगा। जैसे सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे तो उसी के साथ साथ आप आधार कार्ड अपलोड ही कर देंगे, इसलिए आप आधार नंबर यहाँ पर ना डालें। उसके बाद यहाँ पर स्टेट डालेंगे, जो कि बिहार ऑप्शन है। यहाँ पर अपना जिला चयन करेंगे, जो भी आपका जिला होगा। उसके बाद जो आपका अनुमंडल होगा वो अनुमंडल चयन करेंगे। उसके बाद जो आपका प्रखंड या अंचल होगा उसको चयन कर लेंगे। नेक्स्ट में विलेज, जो आपका विलेज होगा यहाँ पर लिखेंगे। जैसे ही आप इंग्लिश में लिख करके स्पेस प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिक या हिंदी में हो जाएगा। हिंदी में लिखाते वक्त आप ध्यान दें कि यार यह नाम सही लिखाया कि नहीं। अगर गलत होता है तो आप उसे सही करने का प्रयास करें, अर्थात गूगल ट्रांसलेट का यूज करके वहाँ से टेक्स्ट कॉपी करके लाए और यहाँ पर पेस्ट कर दे। जैसे मैं यहाँ पर गूगल ट्रांसलेट खोलता हूँ, मैं यहाँ पर एक गाँव का नाम लिखता हूँ। जैसे मैंने एक अमीरपुर लिखा, यहाँ पर अमीरपुर आ गया। यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके आप कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर जा करके डायरेक्ट इसे Ctrl+V की मदद से आप पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपका जो वार्ड नंबर होगा वार्ड नंबर लिख सकते हैं, वैसे कंपलसरी फील्ड नहीं है। यहाँ पर जो भी आपका थाना है थाना लिख देंगे, यहाँ पर डाकघर लिख देंगे वैसे ही जैसे अपना गाँव लिखा था। उसके बाद है होल्डिंग नंबर, सर्कल नंबर, ये कंपलसरी नहीं है, इसे आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद है स्थानीय निकाय का प्रकार, यानी कि आपका घर जो है किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ग्राम पंचायत है, नगर निगम है, नगर परिषद है या नगर पंचायत है, जो भी होगा आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर अगर ग्राम पंचायत में अगर आपका घर आता है तो ग्राम पंचायत को सेलेक्ट करके आप अपना ग्राम पंचायत इसमें से सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर पिन कोड है, पिन कोड डाल देंगे, वैसे कंपलसरी नहीं है। उसके बाद है अस्थायी पता, यानी कि टेम्पररी एड्रेस, यानी कि आप जहाँ पर अभी वर्तमान में रह रहे हैं, अगर दोनों एड्रेस सेम है, परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है, तो इस वाले चेक बॉक्स को चेक करके आप दोनों को सेम कर सकते हैं। जैसे ही सेम हो जाएगा तो नीचे यहाँ पर आपको अपना धर्म लिखना होगा, जो भी धर्म से बिलोंग करते हैं लिख देंगे। जैसे अगर हिंदू से बिलोंग करते हैं तो हिंदू लिखेंगे, तो इस तरह से हिंदू हो जाएगा। उसके बाद है वर्ग, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, BC1 या BC2, अपने जाति के हिसाब से देख लेंगे। अगर BC1 में आते हैं तो BC1 को सेलेक्ट करेंगे, 2 में आते हैं तो 2 को। यहाँ पर है जाति, BC1 के अंतर्गत जो भी जाति है इसमें लिस्टेड है, अपना जाति खोज करके इसमें से आप लिख लेंगे। जैसे मैं कोई भी एक जाति सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद है उपजाति, अगर इस जाति के अंतर्गत भी अगर कोई उपजाति उसमें आता है तो इसमें आएगा, नहीं तो यह नहीं आएगा। तो देख लेंगे, जैसा आपका जाति होगा सिलेक्ट करेंगे, अगर उपजाति होगा तो इस लिस्ट में आएगा, नहीं होगा तो यह नहीं आएगा। उसके बाद है पेशा, जो आपका ऑक्यूपेशन है, यानी कि अगर छात्र है तो छात्र लगाएंगे, जो भी आपका पेशा है वो लगा देंगे। अगर आप कोई फॉर्म फिलअप करने के लिए लगा रहे हैं तो आप छात्र लगा देंगे। आपका फादर्स का नाम जो मैट्रिक के मार्कशीट पर है उसके हिसाब से लिखेंगे और मदर्स नेम यहाँ पर लिखेंगे, उसी हिसाब से यहाँ पर हिंदी में ट्रांसलेट होगा। अगर कुछ गलत होता है तो आप गूगल ट्रांसलेट का यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर इंटर करेंगे। मोबाइल नंबर जैसे ही डालेंगे, मोबाइल नंबर पर एक OTP अभी ही आएगा, उस OTP को आपको इंटर करना होगा। ईमेल आईडी आप चाहे तो दे सकते हैं, नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर OTP नहीं आया है तो रिसेंड OTP पर क्लिक करके दोबारा OTP मंगा सकते हैं। अगर आ गया है तो इंटर करके वैलिडेट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे। कभी कभी क्या होगा, OTP डालने के बाद इसमें से स्क्रॉलिंग जो बटन है ये वाला वो हट जाएगा। आप स्क्रॉल ऊपर या नीचे से नहीं कर सकते हैं, जिससे आप नीचे का फील्ड फिलअप करने में असमर्थ हो जाएंगे। इसको सही करने के लिए मोबाइल नंबर के ऑप्शन में जाएंगे, एक डिजिट हटा करके फिर से उस डिजिट को डाल करके आप इंटर करेंगे तो फिर से OTP भेजा जाएगा और फिर उस OTP को आप उसमें डाल करके वैलिडेट करेंगे तो जाकर के फिर से यह स्क्रॉलिंग वाला बटन है कि आ जाएगा। उसके बाद हम 12 नंबर जो अभिभावक यानी कि पिता या पति का स्थिति है उसको फिलअप करेंगे। तो देख लेंगे, अगर आपकी अभिभावक या पिता या पति अगर कोई संवैधानिक पद पर है तो यहाँ पर लिखेंगे, जो यहाँ पर फील्ड्स है यहाँ पर लिख सकते हैं। वैसे ये फील्ड सब कंपलसरी नहीं है, इसे आप छोड़ भी देंगे तो चलेगा। और इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं किसी फील्ड पर जो है स्टार मार्क नहीं है, तो इन सब को आप छोड़ सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर है वार्षिक आय, जो कि इस पर स्टार मार्क है और इसे आपको इंटर करना कंपलसरी है। वार्षिक आय में डायरेक्ट आप इंटर नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आपको नौकरी से आय, व्यवसाय से आय और पेशा से आय और कृषि से आय, आपका जो आय प्रमाण पत्र बना होगा उसके अनुरूप इसमें आप फिलअप करेंगे। अगर नौकरी से आय 0 है तो इसे आप 0 इंटर कर देंगे।
व्यवसाय से अगर आय 30,000 है तो 30,000 इंटर कर देंगे और उसके बाद पेंशन से आय अगर 0 है तो 0 लिखेंगे। कृषि से आय अगर 60,000 है तो 60,000 इंटर कर देंगे और यहाँ पर देख लेंगे कि टोटल एनुअल इनकम जो है इसमें ऑटोमेटिक आ गया। तो अपने आय प्रमाण पत्र के अनुसार जो है इस चीज़ को भरना है। उसके बाद यहाँ पर है कि क्या आप कर भुगतान करते हैं, अगर इनकम टैक्स रिटर्न करते हैं तो यस करें, नहीं तो नो करें। ऐसे ये फील्ड कंपलसरी नहीं है। उसके बाद है संलग्नक, यानी कि इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स देना होगा। तो सबसे पहले है फॉर्म 11 आवेदक का स्वयं शपथ पत्र। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया हुआ है। इस फॉर्म को वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसका फॉर्मेट अभी आपको दिखाता हूं और किस तरह से उसको फिलअप करके साइन करके आपको अपलोड करना है। उसके बाद है आवास प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है और आय प्रमाण पत्र है। आवास प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र एकदम करंट का होना चाहिए, 1 साल के अंदर का होना चाहिए। अगर आप पुराना देते हैं तो यह फॉर्म जो है आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा 100%। उसके बाद है सिंचित जमीन का प्रतिशत, यानी कि अपने जमीन का एक रसीद अपलोड करना होगा यहाँ पर, इसलिए इन सभी चेक बॉक्स को क्लिक करके आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर एंटर कर देंगे। अगर इस फॉर्म को फिलअप करने में कुछ समय लग गया है तो इस कैप्चा को आप रिलोड करके जो नया कैप्चा यहाँ पर दिखेगा उसको यहाँ पर आप फिलअप करके प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपको जांच करने के लिए कह रहा है कि आपने जो भी डिटेल्स डाला है सब सही है या नहीं। अगर है तो ओके पर क्लिक करेंगे, नहीं तो कैंसिल करके आप उसे सुधार करके फिर से यहाँ पर आएंगे। तो हमने यहाँ पर सारा डिटेल सही डाला है तो हम यहाँ पर ओके पर क्लिक कर रहे हैं। क्लिक करने के बाद ड्राफ्ट रेफरेंस नंबर मिल जाएगा जो कि कुछ इस प्रकार से NCL CLO करके रहेगा। यहाँ पर सारा डिटेल्स देख लेंगे। अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पर अटैच एनेक्सर पर क्लिक करेंगे। अगर कुछ त्रुटि है तो यहाँ पर एडिट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमने सारा डिटेल्स सही डाला है इसलिए अटैच एनेक्सर पर क्लिक कर रहे हैं। क्लिक करने के बाद आप जिन जिन एनेक्सर पर क्लिक किया था सबके सब यहाँ पर ऑप्शन आ गया है अपलोड करने के लिए। यहाँ पर स्वयं शपथ पत्र है, यहाँ पर रेसिडेंस यानी कि आवासीय प्रमाण पत्र है, यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र और यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट जो कि EBC या BC वाला होना चाहिए। जो जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर होगा आप डालेंगे। यहाँ पर है सिंचित जमीन का प्रतिशत, यानी कि यहाँ पर आपको करंट रसीद डालना है। यहाँ पर ऐसे कंपलसरी नहीं है, देख सकते हैं इसमें कोई स्टार मार्क नहीं है। अगर चाहे तो आप छोड़ भी सकते हैं। अगर आपके पास रसीद है तो आप अपलोड कर ही दें। उसके बाद है यहाँ पर दस्तावेज है, दस्तावेज में अपना कोई भी ID प्रूफ के तौर पे लगा सकते हैं इस लिस्टेड में से। यहाँ पर नीचे देखेंगे कि आधार कार्ड का ऑप्शन है, आप सिंपली इस पर क्लिक करके इसमें आपको आधार कार्ड अपलोड कर देना है। इन सभी डॉक्यूमेंट्स का जो फॉर्मेट है कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो भी फॉर्मेट होना चाहिए JPG या JPEG PNG PDF फाइल होना चाहिए और उसका साइज जो है 200 KB से कम होना चाहिए। 200 KB से ऊपर आपको साइज नहीं रखना है। तो इस प्रकार से सबको अपलोड करना है। इसमें सेलेक्ट में आपको आवेदक का स्वयं शपथ पत्र आएगा, इसमें निवास प्रमाण पत्र आएगा, इसमें आय और इसमें जाति प्रमाण पत्र। इसमें अगर आप चाहते हैं अपलोड करना तो सिंचित जमीन का प्रतिशत जो कि जमीन का करंट रसीद लगाना है आपको, और यहाँ पर आपका आधार कार्ड हो गया। यह है फॉर्म 11 यानी कि स्वयं शपथ पत्र जो कि लिखा है क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र हेतु। और यहाँ पर स्पष्ट रूप से जानकारी दिया है कि बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि BC और EBC के लिए यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। यहाँ पर पिता का नाम लिखना है, आपका जो गांव होगा सो लिखना है, पोस्ट ऑफिस लिखना है, थाना, प्रखंड, अनुमंडल, जिला, राज्य, इतना कुछ लिख करके आप जिस भी जाति से बिलोंग करते हैं उस जाति का नाम लिखना है यहाँ पर। और 4 नंबर में आएंगे तो लिखा हुआ है माता या पिता का वेतन से वार्षिक आय रुपया। अगर आपके माता या पिता को कहीं से कोई वेतन मिलता है अर्थात वेतनधारी हैं वो, तो उनका जो वार्षिक वेतन है यहाँ पर लिखना है, वो भी शब्दों में लिखना है। अगर वेतन नहीं मिलता है तो यहाँ पर आप शून्य लिख दें। और 5 नंबर में है मेरे माता या पिता की अन्य स्रोत से यानी कि बिजनेस से या प्रोफेशन से, उन सब से सहित कुल वार्षिक आय जो कि रुपया में, यानी कि बिजनेस से या प्रोफेशन से जो आय है उसको यहाँ पर आपको लिखना होगा अपने आय प्रमाण पत्र के हिसाब से, वह शब्दों में लिखना है और यह आय वार्षिक होना चाहिए। इसके बाद डायरेक्ट नीचे आएंगे तो यहाँ पर स्थान लिखना है, जो अपना ब्लॉक का नाम या गांव का नाम लिख सकते हैं। जिस भी दिनांक को आप अपलोड करेंगे उस वह दिनांक लिख देंगे और यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर देंगे। इतना करने के बाद इसको आप स्कैन करके या फोटो क्लिक करके इस वाले फील्ड में आप अपलोड कर देंगे। डॉक्यूमेंट का साइज जो है 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर डॉक्यूमेंट्स का साइज 200 से ज़्यादा है तो आप ऑनलाइन किसी टूल के माध्यम से उसका साइज छोटा कर ले। उसी तरह से निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अगर जमीन का रसीद है तो जमीन का रसीद और आधार कार्ड, इतना डाल देंगे और फिर सेव एनेक्सर पर क्लिक करेंगे।
सेव एनेक्सर पर क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म जो है प्रीव्यू मोड में आ गया है। सारा डिटेल्स को आप अच्छे से चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद डायरेक्ट यहाँ पर आकर के सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपको रिसिप्ट जो है पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। आप उस पीडीएफ को प्रिंट आउट करके सुरक्षित रख ले। लगभग 21 कार्य दिवस आपका यह सर्टिफिकेट बन करके तैयार हो जाएगा, यानी कि जो डेट यहाँ पर लिखा होगा इसके बाद आप इस सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। 21 कार्य दिवस से अगर आपको पहले चाहिए तो अपने ब्लॉक में जा करके इस आवेदन की कॉपी को लेकर के अपने संबंधित अधिकारी से रिक्वेस्ट करें, तो हो सकता है कि वह जो है आपका सर्टिफिकेट 21 कार्य दिवस से पहले जनरेट कर दे। अगर आपका सर्टिफिकेट जनरेट कर दिया जाता है तो इसको डाउनलोड किस प्रकार से करना है हम उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे आवेदन संख्या, जो भी आपका आवेदन संख्या होगा सेलेक्ट करके कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद फिर से आरटीपीएस के साइट पर जाएंगे और यहाँ पर नागरिक अनुभाग में, नागरिक अनुभाग पर जैसे ही अपना माउस लेकर के जाएंगे या क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा सर्टिफिकेट डाउनलोड करें, इस पर क्लिक करना होगा। तो इस प्रकार से यह इंटरफेस सामने आ जाएगा और लिखा रहेगा डाउनलोड सर्टिफिकेट। इसमें आरटीपीएस ही सिलेक्ट रहने दे और यहाँ पर आपका जो आवेदन संख्या है उसको इसमें पेस्ट कर दे या लिख दे। पेस्ट करने के बाद आपका जो नाम है, जो आपने आवेदन करते वक्त जो नाम डाला था एग्जैक्ट वही अपना नाम लिखे। नाम लिखने के बाद यह कैप्चा जो दिख रहा होगा, जो कैपिटल में होगा कैपिटल में, जो स्मॉल में होगा स्मॉल में लिख दे। कैप्चा लिखने के बाद डाउनलोड पर क्लिक करें। अगर आपने सारा फील्ड सही फिलअप किया है तो डाउनलोड पर क्लिक करते हैं। इस तरह से आपका सर्टिफिकेट जो है डाउनलोड हो जाएगा। तो ये बिहार सरकार के परियोजनार्थ में दिए जाने वाला एनसीएल सर्टिफिकेट है। अगर आप चाहते हैं कि भारत सरकार के परियोजनार्थ के लिए दिया जाने वाला आवेदन कैसे किया जाए तो इसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताएं। मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा ताकि आपको किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।